जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नेटवर्क। दोस्तों, हमारा जो नेटवर्क है कितने टाइप का होता है। वैसे जनरली हम बात करें तो नेटवर्क बहुत प्रकार से, बहुत टाइप के होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, आपका वायरलेस है, वायर के थ्रू है, इस तरह से आपके नेटवर्क के टाइप हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपका जो नेटवर्क टॉपिक पढ़ेंगे वो उसकी रेंज के हिसाब से पढ़ेंगे, लैन, मैन और वैन। आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है, हमें पहले से ही पता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैंने ये यहाँ बहुत सारे टाइप लिखे हैं। एच ए एन होम एरिया नेटवर्क है, सी ए एन कैंपस एरिया नेटवर्क है, एस ए एन आपका ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, शॉर्ट एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, पी ए एन पर्सनल एरिया प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, डब्ल्यू एल ए एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, वी पी एन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। बहुत सारे टाइप है नेटवर्क के, लेकिन मेनली ये तीन ही हम पढ़ते हैं और ये तीन ही है। ये आपके कुछ भी नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसके आगे सब पार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेन है, ये आपके पास पेन है, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि ये पेन है, कैसा पेन है। ये आपका जो मार्कर है, जो आपका पेन है, आप इसे बोलोगे ये मार्कर है। मैं बोलूँगा ये पेंसिल है, कोई बोलेगा ये पेन है, कोई बोलेगा ये कलम है, कोई बोलेगा लेखनी है। तो बस यही है, कहने का तरीका अलग अलग है कि आपने क्या बोलना है। अब आप उसमें लॉजिक लगाएंगे कि ये पेन आपका कैसे है, कि आप इसे मिटा भी सकते हो कि नहीं मिटा सकते। जो आप लिखोगे, ये जो मार्कर है ये आपका मार्कर, इसे आप रब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो लॉजिक जो भी आप देना चाहो वो है ये लॉजिक, ठीक है। एच ए एन है, सी ए एन है, वी पी एन है, डब्ल्यू एल ए एन है, ये इसके आगे सब लॉजिक है। इसके लॉजिक है, आप जैसे भी देना चाहो। तो मेनली आपका तीन टाइप का है नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है, हमें पहले से ही जानकारी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक, इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी वो बिल्कुल नई होगी। दोस्तों, मुझे बताइए, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन सा है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से सबसे सिक्योर कौन सा है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि लैन, मैन और वैन कैसे काम करते हैं, इसमें लॉजिक क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप है, ठीक है दोस्तों, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है दोस्तों, आपके सामने वाली खिड़की का घर है, ठीक है दोस्तों। गाना भी सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में। यहाँ बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए कि यहाँ कौन सा नेटवर्क हुआ, लैन हुआ, मैन हुआ या फिर वैन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप यहां पर बैठे हो एचपी में, ठीक है। आपका दूसरा जो कंप्यूटर है, दूसरा ऑफिस है आपका दिल्ली में। अब आपने एचपी से दिल्ली तक अपने ऑफिस टू ऑफिस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल जोड़ ली। इसमें कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ रही, आपने थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं ली, इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा। आपने यहाँ से डाटा ट्रांसफर किया यहाँ के लिए, ठीक है दोस्तों। कोई नेटवर्क नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं की, सिर्फ केबलिंग करी हुई है, इसके थ्रू आपने डाटा ट्रांसफर किया। अब मुझे बताइए कौन सा नेटवर्क है। दोस्तों, ये जानकारी जो आपको बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं नहीं कहता कि किसी को नहीं पता होगी, लेकिन बहुत नई है, बहुत यूनिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लैन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। लैन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network LAN is a group of computer and peripheral device which are connected in limited area such as school, laboratory, home and office building। ये वो डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो भी दिन स्कूल हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, घर में हो सकता है, या फिर कोई लेबोरेटरी होगी, कोई लैब होगी छोटी सी, वहाँ हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है। इतने कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ का जो नेटवर्क होगा उसे आप बोलोगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब उस लैन में आप कोई भी फाइल शेयर करिए, आप अपने प्रिंटर को शेयर करिए,
हो सकता है आपका कंप्यूटर है, आपने घर में 10 कंप्यूटर लगाए हैं लेकिन उसके लिए प्रिंटर तो एक ही है आपके पास। अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ से भी प्रिंट करूँ, मैं यहाँ से भी प्रिंट करूँ, मैं यहाँ से भी प्रिंट करूँ, तो पॉसिबल है कि प्रिंटर में काम हो जाएगा। आपने कोई फाइल यहाँ रखी है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है कि आपकी जो फाइल है यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन आपने लैन जोड़ रखी है, आपका जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क में है, तो आप काम कर सकते हैं बिना इंटरनेट के थ्रू। आपके पास कोई भी पेन ड्राइव नहीं है, कार्ड रीडर नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं है कि यहाँ की फाइल आप यहाँ उठा के ले जाओ, तो लैन है ना। बस जो नेटवर्क है जिसके थ्रू यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफ़र हुआ, जिस नेटवर्क के थ्रू यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफ़र हुआ, यदि उसमें कोई इंटरनेट एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो फ्रेंड्स वो हुआ आपका लैन। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बताओगे कि तो किताबों में क्या गलत लिखा है? बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा है। जो आपकी बुक्स है उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं दिया गया है। आप क्या ऐसा करोगे कि एचपी से दिल्ली तक जाने के लिए आप एक लंबी केबल जोड़ दोगे 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपका जो प्रिंटर है दिल्ली में उस यदि आपने प्रिंट करना है यहाँ से वहाँ तक केबल जोड़ोगे फिर उस प्रिंटर को कनेक्ट करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। लॉजिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली भी नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं आपके वैन का यूज, WAN, ठीक है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और ये भी आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपका जो एक कमरे में या फिर आपने एक नेबर में अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, जिसके साथ भी बात करनी है, यदि आप उसमें नेट का यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक कर रहे हैं, आप टेलीग्राम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से बात कर रहे हैं, कोई भी मैसेजिंग ऐप हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, यदि आप उसमें चैटिंग कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा नेटवर्क होगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये है आपका दोस्तों लैन का एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये है आपका प्रिंटर, ये सब है आपके कंप्यूटर। ये मेरा कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, इस तरह से 5, 6, 7 और 8। ये जो कंप्यूटर है आपस में इंटरकनेक्ट है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। अब ये वायर के थ्रू भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स। वायरलेस भी हो सकता है आपने इसमें ब्लूटूथ कर रखा हो सकता है आप वाईफाई के थ्रू नेटवर्क को आप जोड़ लो, ठीक है। भले ही इसमें नेटवर्क इंटरनेट ना काम करे, ब्लूटूथ के जरिए जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी मीडियम हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करें हम एक रेंज की कि कितने एरिया में आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो आपने ये कंप्यूटर जोड़ दिए, लगभग 8 कंप्यूटर। अब इसके साथ प्रिंटर है, लेकिन ये वो है कितना, एक ही प्रिंटर है, ये देख रहे होंगे प्रिंटर, बेचारा एक ही प्रिंटर है, ठीक है दोस्तों। मुस्कुरा भी रहा है कि मैं इकलौता हूँ, राजा हूँ, किंग हूँ, ठीक है। अब ये प्रिंटर मेरा कनेक्ट है मेनली एक ही कंप्यूटर से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर 3 से मैं प्रिंट दे सकूं? बिल्कुल हो सकता है, मैंने देखो कनेक्ट किया है। अब ये कनेक्शन जो मैंने आपको दिखाया है, वे वायर नहीं देनी है आपको हर प्रिंटर से, हर कंप्यूटर से, बस एक प्रिंटर से जो आपका मेन प्रिंटर है, जो आपका ये हब है, हब बोलो, कंप्यूटर बोलो, मेन कंप्यूटर बोलो, ठीक है, इससे आपका कनेक्ट है प्रिंटर। बाकी आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, तो इसका इससे भी नेटवर्क एस्टेब्लिश हो सकता है, आप कर सकते हो। तो ये है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की आपका एक घर में, एक ऑफिस में काम होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क सो देयर इज नो नॉट आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होगा, ऑफ कोर्स होगा, आपके घर का नेटवर्क है, आपके ऑफिस का नेटवर्क है, आपके स्कूल का नेटवर्क है, तो आपका ही है ना, वो पर्सनली आपका है, आपके स्कूल का है तो पर्सनली स्कूल का है, तो प्राइवेट हुआ। आपका घर का है तो आपके 3-4 कंप्यूटर को आपने खुद बाय करे हुए हैं, खुद परचेज किए हुए हैं, तो इसलिए वो आपका नेटवर्क हुआ, तो प्राइवेट नेटवर्क हुआ। आप अपने कंप्यूटर को जैसे मर्जी कनेक्ट कर लीजिए, टोपोलॉजी पढ़ी है, ठीक है दोस्तों। यदि आपने टोपोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता है कि आप मैश टोपोलॉजी के जरिए कनेक्ट करिए, बस टोपोलॉजी के जरिए कनेक्ट करिए, रिंग टोपोलॉजी के जरिए कनेक्ट करिए, जो भी करना चाहो, जो जी में कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट नेटवर्क है, मेरा पर्सनल खुद का नेटवर्क है। सो देयर इज नो आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी, कि बाहर से उसमें कोई भी नहीं है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप ऐसे करिए, ठीक है दोस्तों। तो अब जब बाहर से कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो ये सिक्योरिटी के मामले में ज्यादा हुआ ना,
सिक्योरिटी फीचर इसमें ज़्यादा हुए कि बाहर से कोई थ्रेड आ ही नहीं सकता। आपने अपने कमरे को बिल्कुल लॉक कर दिया है, अब आप वहाँ बिल्कुल सिक्योर हो। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर से कोई नहीं आ सकता। अब यदि आपको अपने आप को बचाना है, किसी दुश्मन से बचाना है, कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, बच जाओगे। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भी आप पर अटैक नहीं कर सकता। यही बात हुई आपकी यहाँ पर प्राइवेट एरिया, ये लोकल एरिया नेटवर्क में। जब कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो बाहर से कोई थ्रेड्स नहीं आएंगे, कोई वायरस नहीं आएगा, कोई अटैक नहीं होगा, तो इसलिए ये मोर सिक्योर हो गया। 100% तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आप अपना पेन ड्राइव लगा दीजिए तो उसके थ्रू वायरस आ गया, या फिर कोई और बड़े बड़े हैकर्स है कुछ भी कर लेंगे, कोई पता नहीं। लेकिन मोर सिक्योर है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इसमें एंटर ही नहीं कर सकती। आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू मैन एंड वैन। अब ये देखिए दोस्तों, मेरा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन था कि भाई मोर सिक्योर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किस में है, तो वो आपने पढ़ ली, वो आपकी लैन में है। ठीक है दोस्तों, अब आपने स्पीड भी पढ़ ली कि भाई सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, वो पढ़ लिया आपने लैन की। तो दो क्वेश्चन आपके मिल गए आंसर कि भाई जो लैन है वो आपका फास्ट है वैन से और मैन से। वेरियस काइंड ऑफ मीडिया कंट्रोल, इसमें आप बहुत सारे मीडिया कंट्रोल, अपने पेरिफेरल डिवाइस को, स्कैनर को जोड़ सकते हैं, अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, तो आपके पास कंट्रोल है उसका। वेरियस टाइप ऑफ मीडिया कंट्रोल, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल पड़ते हैं। व्हाट इज वैन? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ दोस्तों वैन होना चाहिए, WAN is another important computer network that which I spread whole over the geographical area। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, अपने कंप्यूटर को ज्योग्राफिकल एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जो फ्रेंड है वो अमेरिका में बैठा है, मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड अमेरिका में किसी भी जगह से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बात कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू हो सकता है, हॉटमेल के थ्रू हो सकता है, आपका व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, ट्विटर, कुछ भी हो। थर्ड पार्टी है, कोई भी आपकी मैसेजिंग ऐप हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इतनी लंबी केबल तो नहीं जोड़ोगे। आपने क्या अपने कंप्यूटर से अमेरिका के लिए केबल जोड़ रखी है, या फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई केबल जोड़ रखी है? नहीं ना। अब जब उसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनेट आ जाता है। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे लैन, ये छोटी सी लैन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका लैन का एग्जांपल है, ये आपका लैन का एग्जांपल है। जब ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, अब ये हो सकता है ये अमेरिका में कोई ऑफिस हो, ये हो सकता है आपका इंडिया में हो, भारत में हो, ये हो सकता है आपका बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो। तो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे कनेक्ट हो गए? कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, तो वो जरिया आपका इंटरनेट का है। ठीक है, इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपका नेटवर्क बनेगा वाइड एरिया नेटवर्क का। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये आप। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि आप नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क बना सकते हैं। वो है आपका वैन। ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क का नेटवर्क बना सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। अब वो डाटा ट्रांसफर कैसे हो सकता है? क्या आपने ऑप्टिकल केबल एक जगह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए, बस इसमें देखे होंगे ना आपने, स्टेशन बने होते हैं, आपके जो टावर लगे होते हैं वो स्टेशन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डाटा उन टावर के थ्रू जाएगा। आपके क्या नाम सैटेलाइट के जरिए डाटा ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ वैन की। आपके वैन की जो एडवांटेजेस है वो क्या है? ए वाइड एरिया नेटवर्क हेल्प अस टू कवर लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। जो आपका वैन है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में, इंडिया से बैठ के आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में कहीं भी बात कर सकते हैं, तो लार्जर एरिया में कर सकते हैं, जो आपकी लैन में पॉसिबल नहीं है, जो आपकी लैन में पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम मैन। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी। अब जो आपका मैन है ये भी आपका वैन और लैन का मिलता जुलता रूप है कि जो आपका मैन है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपकी एक सिटी में काम करेगा।
ठीक है। जो आपका लैन होता था वो एक घर में काम करता था, एक छोटे से कैंपस पे काम करता था। आपका कॉलेज का कैंपस है, आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें ही काम करेगा। लेकिन यदि आपने दो कैंपस को जोड़ना है, ठीक है, एक इस कोने में है, दूसरा ऑफिस आपका दूसरे कोने में है, ठीक है, एक नोएडा में हो गया, दूसरा आपका उसकी बाउंड्री के साथ है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? एक बाउंड्री पर है, दूसरा दूसरी बाउंड्री पर है, लेकिन दोनों के दोनों ऑफिसों को आपने इंटरकनेक्ट करना है आपस में। तो वो जो नेटवर्क होगा वहां उसे आप बोलेंगे MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अर्थात एक सिटीज के कैंपस में आपको यदि कनेक्शन लेना है, आपस में कनेक्टिविटी करनी है, तो उस कनेक्टिविटी को आप मैन बोलेंगे। ये आपकी रेंज वाइज है नेटवर्क के टाइप। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये है स्ट्रक्चर जो आपका मैं मैन का दिखाने जा रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी लैन आपस में कनेक्ट हो गई, इसमें भी लैन कनेक्ट हुई, आपकी WAN में भी लैन कनेक्ट हुई। लेकिन इसमें अंतर क्या हुआ? आपकी जो मेन में है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो आपकी विद इन सिटी ही है, एक शहर में ही हो सकता है। आपकी शिमला में है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको शिमला से, जो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, आप उसे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे कंट्री के, अमेरिका के साथ कनेक्टिविटी कर सको वायर के थ्रू, केबल के थ्रू। अब एक शिमला सिटी में तो आप केबल बिछा सकते हो, उसमें छोटे छोटे आपने सब स्टेशन बना लिए, वहां से वहां तक आपने केबल्स बिछा ली, तो आपका एग्जाम्पल बन गया मैन का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने इंडिया से, एक शिमला से केबल बिछानी है जो आपका अमेरिका में दूसरा ऑफिस है, उसके लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करेंगे समझ रहे होंगे। अब मेरा जो क्वेश्चन था, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, आपको उसका आंसर मिल चुका होगा। जो मैंने पूछा था कि यदि आपने अपनी सामने वाली खिड़की से बात करनी है, जो आपके सामने वाली खिड़की में कोई भी है, उससे आप बात कर रहे हो किसके थ्रू? आप फेसबुक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तो वहां कौन सा नेटवर्क हुआ? बताइए दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो वहां कौन सा नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा? लैन होगा, मैन होगा या फिर वैन होगा? यदि आप यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में हैं, मैं हूँ HP में, ये दोनों के दोनों कंप्यूटर आपके बात कर रहे हैं आपस में, इसमें कोई इंटरनेट रिक्वायर नहीं है, तो यहाँ कौन सा नेटवर्क हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बना आपका कौन सा? लैन, LAN। अब क्यों बना वो आपको मैं बता चुका हूं, आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर। यहां से यहां आपकी बात हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, तो इसमें कौन सा नेटवर्किंग हुई? इसमें हुई दोस्तों आपकी WAN, वैन की। वो क्यों हुई मैं आपको चलो बता देता हूं दोस्तों। ये है फेसबुक। चलिए फेसबुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए आपने यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी करनी है, इससे चैटिंग करनी है। अब एक कमरे में भी चैटिंग कर रहे हो आप, तो यदि आप इंटरनेट के थ्रू चैटिंग कर रहे हैं तो वो एग्जांपल हुआ आपका किसका? वैन का। क्यों हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो इसलिए हुआ, अब जो फेसबुक है यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर कर रही है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर कर रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका जो नेटवर्क है वो डायरेक्ट हो, इस तरह से इससे इससे मैसेज हो। अब फेसबुक के जरिए, फेसबुक के जो आपके वो लगे हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, सर्वर्स, जो उनके सर्वर लगे हैं वो न जाने कहाँ हैं। अब यहाँ से यहाँ डाटा जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। अब न जाने कौन सी लाइन से आ रहा है, कौन से स्टेशन में जा रहा है, कि आपको पता है क्या कि जो आपका डाटा जा रहा है वो किस स्टेशन से आपकी होकर के आपके पास आ रहा है, कितने राउटर से होके आ रहा है, हब से आ रहा है, स्विच से आ रहा है? क्या आपको पता है? नहीं ना पता। आपको नहीं पता कि ये डाटा कहाँ से कैसे आपके पास पहुंच रहा है, आपके फ्रेंड के पास पहुंच रहा है। भले ही वो विद इन रूम हो, भले ही वो एक पड़ोस में काम कर रहे हो, भले ही वो एक कॉलेज कैंपस में ही हो, लेकिन जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट्सएप में हो रहा है, फेसबुक में हो रहा है, तो आपको नहीं पता कि वो कैसे डाटा यहाँ से यहाँ आ रहा है। लेकिन यदि यही आप काम करो, इन दोनों कंप्यूटर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो, ये दो कंप्यूटर है, इन दोनों कंप्यूटर को आपने वायर के थ्रू कनेक्ट किया। अब आपको पता है कि मैंने केबल डाली है, यहाँ यहाँ से ये केबल डाली है, मैंने केबल डाली है, खुद डाली है, मैंने अपना प्राइवेट नेटवर्क खुद बनाया है। अब वो आपका HP में हो, ये दूसरा दिल्ली में हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ये डाटा ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? एक मेरे खुद के बनाए हुए नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक अपने कंप्यूटर को दूसरे देश में कनेक्ट करो वायर के थ्रू।
जो बुक में आप पढ़ रहे हो वो गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आप काम करने के लिए एक वायर लो, तो ये लैन नहीं बनेगी आपकी। हालांकि नेटवर्क लैन का होगा, लेकिन इस तरह की लैन आप नहीं पॉसिबल नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। यहाँ तो हो सकता है प्रैक्टिकल, अब एक कमरे में बैठ के आप चैटिंग कर सकते हो, करते भी हो, हालांकि आज की डेट में होता है। कॉफ़ी शॉप में ही बैठे हो, एक टेबल से दूसरे टेबल में बात होती है तो किसके थ्रू होती है, चैटिंग होती है। यहाँ आपकी एक रूम में बात हो रही है, चैटिंग के थ्रू हो रही है। तो वो एग्जाम्पल हुआ आपका WAN का, किसका, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज का जो ये लेक्चर है, इसके बाद आपको लैन मैन और वैन को देखने के लिए किसी अलग लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।